हम ढोते रहेंगे इन देश के गद्दारों को? मतलब कितने प्रकार के टैक्स आप ले रहे हो और दे क्या रहे हो देश की जनता को? नरेंद्र मोदी जी का मैंने इंटरव्यू खुद किया हुआ बेटा। नाम चरणजीत सिंह है और मैं सीनियर जर्नलिस्ट भी हूँ और 26 साल से राजनीति भी कर रहा हूँ और साथ में आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ और कई प्रकार के काम जानता हूँ। सिर्फ सेवा मेरा धर्म है। अगर ये देशद्रोही नहीं है तो ये इस एक बात का जवाब दे दे कि हमारी इकोनॉमी यानी कि जीडीपी को क्यों नहीं संभाल पाए। नरेंद्र मोदी जी को जब रुपया मिला था तो डॉलर 59 रुपीज़ का था, पता है आपको? नहीं पता? 59 रुपीज़ का था। आज कितने का? 78। तो कितने साल हुए अभी? 7 साल, 6 साल। 6 साल में इन्होंने डॉलर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन ये खुद क्या कहते थे? इनके पुराने वीडियो देखो आप, इनके मोदी जी के पुराने वीडियो देखो। कहते थे कि मैं रुपए की कीमत बढ़ाऊंगा, डॉलर की कीमत घटाऊंगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? आप सारे वीडियो देखो, ये मिलेंगे आपको। बेरोजगारी में बढ़ाऊं मतलब कम करूंगा, लोगों को रोजगार दूंगा, कहते थे ना। आज क्या हुआ? कुछ हुआ इसमें? ये कहते थे पेट्रोल की कीमत कम करेंगे हम, कम हुई। गैस की कीमत कम करेंगे, हुई। सरसों का तेल 75 रुपये किलो था जब कांग्रेस की सरकार गई, आज 200 रुपये किलो है सरसों का तेल। सबसे गरीब आदमी जो खाता है वो सरसों का तेल। चने की दाल 38 रुपये 40 रुपये मिलती थी, आज 100 रुपये करीब चने की दाल मिल रही है और दालें लगभग 200 के करीब पहुंच चुकी हैं सारी की सारी। ये सब चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? आप शराब महंगी कर लो ना, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिगरेट को बना दो, सिगरेट महंगी कर दो, 1000 रुपये की कर दो सिगरेट, बीड़ी कर दो 2000 रुपये की, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको ठीक करो। शराब आप कर दो ना 10 लाख रुपये की कर दो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आम आदमी से जुड़ी हुई चीज़ें महंगी करके उससे लूट रहे हो आप। आपके 136 तरह के टैक्स हैं। हर आदमी, आपने ये घड़ी ली उसका भी टैक्स देना पड़ेगा, ये लिया इसका भी टैक्स देना पड़ेगा, ये लिया इसका टैक्स देना पड़ेगा, कपड़े लिए उसका टैक्स देना पड़ेगा, कार ली उसकी टैक्स देना पड़ेगा, रोड टैक्स अलग है, हाउस टैक्स अलग है। मतलब कितने प्रकार के टैक्स आप ले रहे हो और दे क्या रहे हो देश की जनता को? आप कहते हो कि हम देश सेवक हैं और देशभक्त हैं और साथ में कहते हैं पब्लिक सर्वेंट हैं। कहाँ से पब्लिक सर्वेंट है? पब्लिक सर्वेंट नहीं है ये पब्लिक के हत्यारे हैं। ये पब्लिक की हत्या कर रहे हैं पिछले 75 साल से और ये हत्या का जो इनको पाप है वो लगेगा। ऐसा नहीं है, एक कहावत है कि तप से राज मिलता है, राज से नरक मिलता है। अब इन्होंने तप किया था, राज तो मिल गया, अब इनकी नरक की बारी है। अब इनको नरक मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये नरक लेने के काम कर रहे हैं, इनको स्वर्ग कभी नहीं मिलेगा। कारण आप देखो, हम भी कहते थे नरेंद्र मोदी जी आएंगे कुछ करेंगे, हम भी सोचते थे। जब 2019 में नरेंद्र मोदी जी आए हम सोचते थे जी देश बहुत अच्छा हो जाएगा, लोग बहुत अच्छे हो जाएंगे, बड़ी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हम कहते थे। लेकिन आप देखो आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आज है पूरी दुनिया। अभी तक देश में 1947 से लेकर अब तक सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। पुलिस आज की डेट में पुलिस डरती नहीं किसी से। आज की डेट में अफसर किसी से डरता ही नहीं है। आज की डेट में वो कहता है जो मर्जी कर लो, कोई नहीं डरता, डर खत्म हो गया। आप कहीं पर भी कंप्लेंट कर लो किसी की भी, आप उच्च अधिकारी, जितने बड़े उच्च अधिकारी के यहाँ कंप्लेंट कर लो, कुछ होता ही नहीं है। आप होम मिनिस्ट्री में अब आप देखो ना, हमारे होम मिनिस्टर साहब जो खुद एक तड़ीपार थे, जो खुद एक अपराधी थे, आज वो होम मिनिस्टर है। तो ये खाली इसमें नहीं है, कई प्रदेशों में ऐसा हो रहा है। ये कई प्रदेशों में जो आदमी अपराधी होता है या जो बलात्कारी होता है उसको बना दिया जाता है, पद दे दिया जाता है। ऐसा क्यों? आप अच्छे पढ़े लिखे लोगों को क्यों नहीं बनाते नेता? अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग हों, स्पेशलिस्ट हों, स्पेशलिस्ट को बनाओ ना नेता। बनाते ही नहीं आप उसको बनाते हो जो सबसे ज़्यादा गुंडा है, सबसे ज़्यादा बदमाश है, सबसे ज़्यादा जिसने मर्डर किए हैं, सबसे ज़्यादा डकैतियाँ मारी हैं, सबसे ज़्यादा उसने घपले किए हैं, सबसे ज़्यादा उसने कब्जे किए हुए ज़मीनों पर, सबसे ज़्यादा मर्डर किए, बलात्कार किए हैं, उसको आप नेता बनाते हो। क्यों? और जिसके पास ज़्यादा पैसा है, आज की डेट में एक MP का इलेक्शन जीतने के लिए कम से कम 20 करोड़ रुपए लगते हैं। कैसे लड़ेगा जी कोई आदमी? एक अफसर कैसे लड़ेगा इलेक्शन? एक गांव के प्रधान का इलेक्शन होता है ना, गांव के प्रधान का इलेक्शन, उसमें कई लाख रुपए लगते हैं। कैसे है कि ईमानदारी लड़ेगा? एक हमारे सिपाही खड़े हैं या हमारे SHO खड़े हैं या कोई बड़ा अफसर खड़ा है, वो कैसे लड़ेगा? आप सोचिए। एक बड़ा IAS है, वो कैसे लड़ेगा? एक SDM है, वो कैसे लड़ेगा? वो लड़ ही नहीं पाएगा, तो गुंडा ही लड़ेगा ना। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ठीक होना चाहिए। ये सिस्टम आज से ख़राब नहीं है, ये शुरू से ख़राब है।
1947 से ये सिस्टम ख़राब है। हम सोचते आ रहे हैं कोई हमारा देशभक्त आएगा, हमारा सिस्टम ठीक करेगा, कोई तो आएगा। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ यार किसी को तो भेजो, कोई तो आए। मतलब हम ढोते रहेंगे इन देश के गद्दारों को, हम कब तक ढोते रहेंगे? अपनी गाड़ी कमाई से, अपने खून पसीने की कमाई इन पर कब तक लुटाते रहेंगे, इस देश के गद्दारों पर? आज तक मैं खुला कह रहा हूँ, ओपन चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट मेरे पे संज्ञान ले कि आज तक जितने हुए सब देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, क्योंकि ये हमारी इकॉनमी नहीं बचा पाए। मैं सबको कटघरे में खड़ा करता हूँ, चाहे मेरे ऊपर केस बनता है, केस बने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं यहाँ पर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, देश के सभी अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ, देश के सभी नेताओं को कहना चाहता हूँ, देश के सभी IAS, IPS, IFS, IRS को कहना चाहता हूँ, आप ये जो तनख्वाहें ले रहे हो, आप ये गलत ले रहे हो, आप दुख दे रहे हो संसार को। आप अगर काम नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपकी, आप मतलब पैसा ले रहे हो लेकिन आप उसके बदले कुछ नहीं दे रहे हमें। हमारे देश को आपने कुछ नहीं दिया आज तक, और हमें आपसे उम्मीद भी नहीं है, अब कोई उम्मीद नहीं रह गई हमें। तो हम पार्टी लेके आए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। हम ये कहते हैं सबसे, वैसे हम ये कह रहे हैं ये मजाक ही साबित होगा, क्योंकि भरोसा ख़त्म हो गया। अब भरोसा ही नहीं रहा कि कुछ होगा, लगता ही नहीं है कि कुछ होगा। दिल ऐसे करता है क्या करें, कुछ हो ही नहीं सकता। सब यही सोचते हैं कुछ नहीं हो सकता। एक भी आदमी कोई यहाँ पर नहीं होगा जो कहेगा कि कुछ हो सकता है। आप बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं, आप अभी निकले हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, आपने ट्रेनिंग ली, आप यहाँ पर जंतर मंतर पर खड़े हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप मेरी बाइट ले रहे हैं, ये बच्चा एक अपना कैमरा पकड़ के काम कर रहा है। आपके मन में कुछ इच्छाएँ हैं कि कुछ हो, कुछ अच्छा लगे, लेकिन क्या? आप भी देखते होंगे यहाँ पर आके जंतर मंतर पर जब देखते हैं इतने लोग बैठे हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, और किसी की कोई समस्या पूरी नहीं हो रही है, क्या सोचते होंगे आप भी? मेरी उम्र हो गई आज 56 साल मेरी उम्र है। नरेंद्र मोदी जी का मैंने इंटरव्यू खुद किया हुआ है बेटा। जब मैं खुद 30 साल का था, मैंने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किया हुआ है खड़े करके, और बाकायदा डांट लगाई थी उनको कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। लेकिन ये कहते थे नहीं मैं कुछ करूँगा, लेकिन ये किया इन्होंने। हमें बहुत भरोसा था। नरेंद्र मोदी जी अगर आप सुन रहे हो, टैग कर दीजिएगा आप नरेंद्र मोदी जी को, आप टैग कर दीजिएगा जितेंद्र सिंह जी को जो उनके मंत्रालय के मंत्री हैं, आप अजीत डोभाल जी को टैग कर दीजिएगा, आप स्मृति ईरानी जी को टैग कर दीजिएगा, आप सबको टैग कर दीजिएगा। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन पर हमें शर्म आती है। ठीक है, आपका जन्मदिन आप मना रहे हो, आपने ये जन्मदिन तय किया है, मेरे माध्यम से मैं आपको जन्मदिन की बधाइयाँ देते हूँ, लेकिन जन्मदिन की बधाइयाँ क्या दूँ यार आपको? मोदी जी थोड़ी शर्म करो यार, थोड़ी सी शर्म करो। आप हमारे बड़े भाई हो, पिता समान तो हो नहीं, भाई हो, लेकिन आप भाई हो के जो गद्दारी कर रहे हो, पीठ में छुरा मार रहे हो ना देश की जनता के, ये मत करो प्लीज़। आपसे निवेदन है, ये मत करो। आप अपने आप को सुधारो। आप कहते थे ना कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, कुछ करके दिखाओ ना यार। वक्त है अभी, 1 महीने में सब कुछ हो सकता है। आज एक राज्यसभा की सीट इनको लेनी हो, 300 करोड़ रुपया 1 मिनट में दे देते हैं। कहाँ से आता है वो 300 करोड़ रुपया? कौन देता है वो 300 करोड़ रुपया? और वो 300 करोड़ रुपया क्यों दे रहा है राज्यसभा की सीट लेने के लिए? इसका मतलब वो 300 के 3 लाख करोड़ कमाएगा। तो मेरा ये निवेदन है, संभल जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ भाई। मैं नेताओं को कह रहा हूँ, नेताओं सुधर जाओ। IAS, IPS, IFS, IRS सुधर जाओ। देश का खा रहे हो, कुछ दो तो सही। 75 साल से खा रहे हो, इतने मोटे मोटे तुम्हारे पेट हो गए हैं, 3600 तुम्हें बीमारियां लग चुकी हैं, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आ रही। शर्म करो थोड़ी सी। एक्शन आज एक धंधा बन गया, बिजनेस बन गया। इसीलिए नेता लोग अपने बच्चों को कभी भी ना तो IAS बनाते हैं, ना IPS बनाते हैं, सिर्फ नेता बनाते हैं। क्यों बनाते हैं नेता? वो आप देखिए, वो कभी अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा भेजते हैं अपने बच्चों को, घूमने फिरने के लिए भेजते हैं, सिर्फ काम के लिए नहीं भेजते। हम लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी, चाहे कोई भी किसी भी ट्रेड का हो, सब अपने बच्चों को बोलते हैं डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आप कोई काम सीख लो, कोई ये कर लो, वो कर लो। वो क्या कहते हैं? गुंडे बनो, बदमाश बनो, बलात्कारी बनो, चोर बनो, डकैत बनो, नेता ऐसे बनते हैं। तो वो तो अपने बच्चों को नेता बनाते हैं, वो कभी भी IAS नहीं बनाते, IPS नहीं बनाते, IFS नहीं बनाते, IRS नहीं बनाते। क्यों? उनको देश को लूटना होता है। तो मेरा आप सबसे पढ़े लिखे लोगों से निवेदन है कि पढ़े लिखे सब लोग अपने बच्चों को नेता बनाइए, मत बनाइए IAS, IPS, IFS, IRS मत बनाइए, नेता बनाइए। क्योंकि हमें अच्छे नेताओं की ज़रूरत है, वो हमें मिल नहीं रहे।
इसलिए देश, आप देखिए 1947 से लेकर अब तक हमारे देश की इकॉनमी, शायद आपको पता है कि नहीं पता, हमारा 1 रुपये और डॉलर बराबर था। आज 1 डॉलर खरीदने के लिए कितना पैसा? 80 रुपये, लगभग 80 रुपये, 78 रुपये। यानी कि 78% हमें गिरा दिया किसने? IAS, IPS, IFS, IRS, जो बहुत मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं और बैठे हैं AC में, बैठे हैं ना। तनख्वाहें कितनी ले रहे हैं, कब से ले रहे हैं, लेकिन आज तक इकॉनमी को नहीं बचा पाए ये। आज देखिए, हम हिंदुस्तान को कहते हैं गरीब देश, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर देश है। ये आपका वीवो का मोबाइल है, ये आप यहाँ पर ख़रीदेंगे तो 22,000 का है। इसी को आप थाईलैंड में खरीदेंगे तो ये 3,000 का है। तो महंगा कौन ख़रीद रहा है? हम खरीद रहे हैं। एक मकान, अभी मेरे जानकार हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मकान बनाया 500 गज का, वो मकान बना जी 6 लाख रुपए का। आप दिल्ली में 6 लाख में मकान बना पाओगे? नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश को कहा जाता है गरीब, लेकिन खूब लूटा जाता है हमारे देश को। टैक्स कितने प्रकार के हैं देखिए। अभी केजरीवाल जी कहते हैं मैं फ्री बिजली दे रहा हूँ, कहते हैं। आप जानते हैं 20% टैक्स लगता है एक आदमी के ऊपर बिजली पर। केजरीवाल जी 20% टैक्स लगाते हैं। किसी का भी मीटर चेक करो, आप बिल चेक करो, बिल में आपको नजर आएगा 18%, 20% टैक्स है। सरचार्ज अलग है, बिजली का मीटर का किराया अलग है, बिजली का बिल अलग है। मतलब लगातार लूटने में लगे हुए हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे इससे पहले और जितनी भी सरकारें हुई हैं आज तक। मैं 1947 से लेकर अब तक की जितनी भी सरकारें हैं सबको कटघरे में खड़ा करता हूँ। सबके सब देशद्रोही थे और आज भी ये देशद्रोही बैठे हुए हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।